रात का समय था। आसमान में चांद की हल्की रोशनी थी और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सड़कों पर कोई नहीं था और हर जगह एक अजीब सी खामोशी थी। हवा में बस एक ही आवाज आ रही थी, स्कैरी कॉम V94। पेड़ों की पत्तियां सरसराती हुई और एक पुराना डरावना घर जो हर बार हवा के झोंके से चरमराता था। ये कोई आम किताब नहीं थी। ये एक प्राचीन रहस्यमयी किताब थी जिसके पन्नों पर अजीब और गरीब निशान बने हुए। मैं डर गया था लेकिन रुक नहीं पा रहा था। हर पन्ना मुझे और भी गहराई में खींच रहा था, जैसे कोई चुंबक खींच रहा हो। मैं आगे बढ़ता गया। मेरी आंखें डर और उत्सुकता से चौड़ी हो गईं। हर शब्द, हर लाइन मुझे अंदर तक हिला रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे इस किताब से जोड़ रही हो। क्या मैं तैयार था इस सफर के लिए? शायद नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन डर के साए में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे इस किताब में कुछ ऐसा था जो मुझे जानना जरूरी था। हर पन्ने के साथ मैं और भी गहराई में डूबता गया और हर कहानी ने मुझे और भी डराया। लेकिन इस डर में एक अजीब सी मिठास थी जो मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। क्या मैं इस सफर को पूरा कर पाऊंगा? ये सवाल मेरे मन में गूंज रहा था, लेकिन मेरे कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस किताब ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था और अब मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। पहली कहानी, भूतनाथ की हवेली। यह कहानी एक ऐसी जगह की है जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। एक वीरान हवेली जहां मौत का राज था। इस हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, जैसे किसी ने आपकी रूह को छू लिया हो। एक जवान लड़का अकेला भटक गया था उस भूतिया जगह में। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। हर कदम पर उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। हर कमरे में एक नया साया, हर आहट में सब कुछ सच लग रहा था। हवेली की हर दीवार पर एक कहानी थी। हर खिड़की से एक रहस्य झांक रहा था। ऐसा लगता था जैसे हवेली खुद अपनी कहानी सुना रही हो। इस कहानी की किताब में हर पन्ना एक नए डर की दास्तान कहता था। जैसे जैसे पन्ने पलटते जाते, डर और गहरा होता जाता। एक मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में हवेली के रहस्य और भी गहरे और डरावने लगते थे। हर परछाई एक नई कहानी कहती थी। हर आहट एक नए डर की दस्तक देती थी। हवेली में एक पुरानी घड़ी थी जिसकी टिक टिक की आवाज सन्नाटे को और भी भयानक बना देती थी। ऐसा लगता था जैसे समय भी इस हवेली में ठहर गया हो। उस लड़के को एक पुरानी डायरी मिली जिसमें हवेली के सारे रहस्य लिखे थे। जैसे ही उसने डायरी पढ़नी शुरू की, उसे समझ में आया कि यह हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जिंदा कहानी है। दूसरी कहानी, परछाई। एक ऐसी परछाई जो अपने आप जिंदा हो गई थी। एक कलाकार अपनी कला में डूबा हुआ, उसे पता ही नहीं चला कि उसकी बनाई परछाई कब असली बन गई। हर पल उसके पीछे पीछे, हर कदम पर उसका पीछा। इस कहानी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया
क्या सचमुच हम अकेले हैं या हमारे आसपास भी कोई अनजान शक्ति है? तीसरी कहानी, खुली खिड़की। एक ऐसी खिड़की जो हमेशा खुली रहती थी, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो बंद करने की। एक परिवार, एक नया घर और एक रहस्यमय खिड़की। क्या वो खिड़की किसी अनजान दुनिया का दरवाजा थी? क्या उस खिड़की से कोई अंदर आता जाता था? Section 5. Reality Bites. Blurring the lines of fear. This section delves deep into the psychological aspects of fear, exploring how our minds can play tricks on us, making the unreal seem real. Scary Comp. V94 की यही तो खासियत थी. It wasn't just about the jump scares or the eerie settings. It was about the lingering questions that haunted you long after the story ended. ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये तो सवाल थे. Questions that made you ponder your own reality, your own fears, and the boundaries between the two. ये डर था जो आपके अंदर समा जाता था. It was a fear that seeped into your very being, making you question everything you thought you knew. आपको सोचने पर मजबूर कर देता था. हर कहानी के बाद, after each story, you were left in a state of introspection, wondering about the nature of fear and its impact on your psyche. मैं खुद को आईने में देखता था. I would find myself staring into the mirror, questioning my own identity and the reality around me. क्या मैं वाकई में खुद को जानता था? Did I truly know myself? Or was I just a reflection of my fears and anxieties? क्या मैं वाकई में अकेला था? Was I really alone? Or was there something lurking in the shadows, waiting to blur the lines of my reality once more? Section 6. The Power of V94, A Legacy of Terror. Scary Comp. V94 कोई आम किताब नहीं थी. ये तो डर का एक ऐसा सफर था जहां से वापसी मुश्किल थी. ये आपको अंदर तक हिला देती थी. आपको आपके डर से रूबरू कराती थी. हर कहानी, हर पन्ना आपको याद दिलाता था कि डर असली है और ये आपके आसपास ही है. Section 7. A Universe of Fear Beyond the Stories. Scary Comp. V94 ने मुझे डर के एक ऐसे संसार से परिचित कराया जिसके बारे में मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था. इस किताब ने मुझे एहसास दिलाया कि डर सिर्फ अंधेरे में नहीं छुपा है. ये हमारे आसपास है, हमारी परछाई की तरह. Section 8. Dare to Enter. An Invitation to the Dark Side. अगर आप डर से खेलना चाहते हैं, अगर आप अपने डर का सामना करना चाहते हैं, तो Scary Comp. V94 आपके लिए है. लेकिन खबरदार, ये सफर आसान नहीं होगा. ये आपको अंदर तक हिला देगा, आपको अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा. Section 9. The Lingering Dread. Fear's Enduring Embrace. किताब खत्म हो गई, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ. हर आवाज में, हर परछाई में मुझे वो कहानियां अब भी याद हैं. Scary Comp. V94 ने मुझे डर की एक नई परिभाषा दी थी. ये एक ऐसा एहसास था जो आपके साथ रहता था, हर कदम पर आपका पीछा करता था. Section 10. Scary Comp. V94. Where Nightmares Come Alive. क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक सफर के लिए? क्या आप तैयार हैं Scary Comp. V94 के डर का सामना करने के लिए? अगर हां, तो आगे बढ़ो, लेकिन सावधान रहना. ये किताब आपके अंदर के डर को जगा देगी, क्योंकि Scary Comp. V94 में बुरे सपने सच होते हैं.